है, हरियाणा में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है नेता इस समय। कमर कसी हुई है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। लेकिन हरियाणा की राजनीति में जाट राजनीति सर्वोच्च स्थान पर रही है 10 साल पहले तक। पिछले 10 सालों में ये राजनीति गैर जाटों के हाथ में चली गई है। अब कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से एक बहुत बड़ी गेम खेली, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से शासन करने के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग प्रपंच निर्मित किए थे। पंजाब और हरियाणा में इन्होंने जाट या जट ये इस एक कास्ट को आगे करके हिंदुओं को नीचे कर दिया और हिंदुओं को आपस में लड़ा दिया। जाट अल्टीमेटली हैं तो हिंदू। इन्होंने क्या करा कि कुर्सी चाहिए होती है, जो डोमिनेंस कर पाएगा वो हमारा नेता होगा। या कांग्रेस, ये कांग्रेस की इच्छा थी, सोच थी कि जो डोमिनेट कर पाएगा वो हमारा लीडर पर्टिकुलर राज्य में। और यही होता रहा है पिछले कई सालों से हरियाणा में। कांग्रेस ने ये कोशिश करी, उधर बीजेपी ने गैर जाटों को आगे कर लिया। लेकिन हिंदुओं को बड़ा ही ध्यान से, बड़ी सोच समझ से चुनावों में इस बार चयन करना है कि क्या जो हिंदू हैं, जो अपने को हिंदू बोल रहे हैं या अपने को जाट बोल रहे हैं, क्या वो आपके बच्चों के लिए अध्यापक स्कूलों में प्रोवाइड करवाएंगे? क्या वो आपके बच्चों के लिए खेलों की सुविधाएं दे पाएंगे? क्या वो आपके बच्चों को स्वरोजगार की सुविधाएं दे पाएंगे? चुनाव शुरू होते हैं तो नेता बहुत बकवास करते हैं, नौकरियां कांग्रेस भी नहीं दे रही। हिमाचल में हाल देख लीजिए, हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की। पिछले 3 सालों से, 2-3 सालों से पुलिस की नौकरी निकलेगी, पुलिस की नौकरी निकलेगी, गेम खेली जा रही है। और जो पोस्ट निकली हैं प्राइवेट ठेकेदार के थ्रू, उनमें पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों को जॉब दी गई है। और ये हिमाचल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये हरियाणा में या जे&के में कैसे नौकरी देंगे, क्या देंगे? हिमाचल में इतनी बुरी हालात हो गई है कि सरकार अब ये कह रही है कि हिमाचल के लोग तो पैसे वाले हैं, सरकार गरीब है, इसलिए लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी सरकार। जबकि यही वो सरकार थी जो बोलती थी हम 1500 रुपया देंगे, सेंटर के चुनाव थे तो बोलते 8500 रुपये हर किसी को देंगे। सोच देखो ना, और इनके एक्सप्रेशंस देखिए। वैसा ही बीजेपी भी कर रही थी। बीजेपी ने भी यही खुराफात की, कर्म नहीं करा। बीजेपी ने भी स्कूलों में टीचर नहीं दिए हैं। खेलों में जो सुविधाएं बच्चों को दें ताकि उनको खेलों में करियर बनाने में आसानी हो जाए, ऐसी सुविधाएं नहीं देती बीजेपी। हिमाचल में तो नहीं देती। आप व्यवहारिक रूप में देखिएगा, अगर तो आपके बच्चों के लिए खेलों की सुविधाएं होंगी, पढ़ाई होगी, रिसर्च साइंस में अगर बच्चों का इंटरेस्ट हो, कैसे क्रिएट हो। लेबोरेटरी है तो टीचर नहीं है, वो कैसे हो। मतलब ये सारी चीजें देखनी है, बेस जो बेसिक हो। स्वयं जो सेवा समूह है उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाना चाहिए, और रोजगार को जो स्वयं रोजगार है हम खुद अपना काम कर पाए, उसकी ट्रेनिंग बड़ी आसानी से दी जानी चाहिए, लेकिन पुख्ता हो। ये नहीं कि एनजीओ के थ्रू करा, फिर हमने 1-1 लाख रुपए एक बच्चे का खर्च करा, रिजल्ट 0। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एनजीओ भी इनके ये पैसे खाते हैं उनसे नेता। तो रिजल्ट ओरिएंटेड लगातार हो, स्कूल में हो, स्कूल के टीचर अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए उनको। कारण अगर टीचर अपने करियर की चिंता करेगा, अगर टीचर को शाम को दिहाड़ी लगाने जाना है तो फिर वो पढ़ाएगा नहीं। हिमाचल भुगत चुका है ये वॉलंटियर्स वाली स्थिति को। शांता कुमार जी को इसका श्रेय जाता है। शांता कुमार जी ने अपने कार्यकाल में हम सस्ते टीचर रखेंगे, फिर उसके बाद से बंटाधार हो गया, पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया हिमाचल का। ऐसा अगर कोई करे, बिल्कुल गलती नहीं करनी उसको वोट देने की, कुछ भी हो जाए। अपनी जाति, अपना धर्म ये भी नहीं देखना, काम करने वाला हो बंदा उसको वोट देना। क्योंकि अगर धर्म के नाम पे इन्होंने वोट मांगी है और ये धर्म पे काम करते होते तो कांग्रेस वाले मुसलमानों के स्कूलों में टीचर दे देते, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के बच्चों के स्कूलों में टीचर दे देते, लेकिन दोनों ही नहीं देते। तो आपने जब वोट देना, बड़ा संभल करके समझ करके देना। आपके क्षेत्र के अस्पतालों में
डॉक्टर हो, सुविधाएं हो, ऐसा नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ और जैसे ही हो आप हॉस्पिटल में जाते हैं वो रेफर कर देते हैं, आगे रेफर कर दो पीजिए, हमने क्यों सरदर्दी लेनी। छोटी छोटी सुविधाएं हैं, आपसे संबंधित हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग इस तरफ ध्यान देंगे तो आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।